प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कहर बढ़ता जा रहा है। अब मौतों की संख्या में यहां लगातार बढ़ोतरी हो रही है। संक्रमण का स्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ती मौतें कहीं ना कहीं महामारी की तीव्रता की ओर इशारा कर रही है। आज प्रदेश में 12 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत दर्ज की गई। सर्वाधिक 3 मौतें अकेले राजधानी जयपुर में हुई। जिलेवार मौतों की बात की जाए तो जयपुर में 3, जोधपुर में 2, बीकानेर में भी 2, अलवर, अजमेर, कोटा, सीकर और दौसा में एक एक मरीज की मौत हुई है। अन्य 7 जिलों में मौतें दर्ज की गई। प्रदेश में तीसरी लहर के सर्वाधिक संक्रमित आज दर्ज हुए हैं। आज राजस्थान में 13,398 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। हालांकि 9,031 मरीज पिछले 24 घंटे में रिकवर भी हुए हैं, लेकिन संक्रमण दर की तुलना में ये संख्या कम है। इस कारण एक्टिव केस में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि एक्टिव केस बढ़कर 74,561 हो गए हैं। तो आज 13,398 नए मरीज सामने आए हैं। 1,000 के पार कई जिलों में मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है। और सबसे चिंता की बात है कि 12 मरीजों ने आज इस महामारी के कारण अपना दम तोड़ दिया। 2 अलग अलग तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रदेश का आंकड़ा, कितने मरीज सामने आए और मरीजों के सामने आने के बाद अब एक्टिव केस किस स्थिति में पहुंचे हैं, ये भी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जयपुर से हमारी सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर जुड़ी है। तस्नीम, मौत का आंकड़ा जिसके डर था, सरकार लगातार ये बात कह रही थी कि माइल्ड है, ओमिक्रॉन ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिन 3 दिन से जो मौत का आंकड़ा देखने को मिल रहा है वो काफी डरा रहा है। क्या फिर से अब स्थिति अनुकूल नहीं दिख रही है? बिल्कुल, यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा जो है चिंताजनक हालात यहाँ पर नजर आने लगे हैं। अब जिस तरह से मौतें बढ़ रही है, संक्रमण दर तो लगातार बढ़ ही रही थी, लेकिन जिस तरह से मौतें लगातार यहाँ हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ चिंताजनक स्थिति जो है वो नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सख्त कदम यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से दिखाई नहीं देते। अभी मंत्रिपरिषद की बैठक भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ा कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दिया है। पाबंदियां लगाने को लेकर जो होते हैं कदम, वो यहाँ पर उठाते हुए सरकार नजर नहीं आ रही है। इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसके लिए सरकार इस बात का जवाब देगी। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की हम कोविड-19 की जो महामारी गाइडलाइन पर हम ध्यान दें तो 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले इलाके जो है वो कंटेनमेंट जोन जो बनाए जाते हैं, वो कंटेनमेंट जोन में आते हैं। और इस वक्त तो पूरे प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 20% है। जयपुर में तो ये 24% से भी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। तो इतनी पॉजिटिविटी रेट आने के बावजूद भी जिला स्तर पर किसी तरह के कंटेनमेंट जोन जो है वो हम यहाँ नहीं देख रहे हैं कि किसी तरह के कंटेनमेंट जोन बनाए गए हों या उन वहां पर सख्तियां की गई हो। तो अभी तक तो हमारे सामने कंटेनमेंट जोन ही सामने नहीं आए हैं, जबकि यहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो महामारी की वो स्टेज आ चुकी है जब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। जी तस्नीम, सबसे अहम बात कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ तो बढ़ ही गया है। अब क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दें, अस्पतालों की क्या स्थिति है? अस्पतालों में अभी भी हम देखते हैं कि हम आरयूएचएस की बात करें तो वहां पर 50 से 52 मरीज ही जो है वो भर्ती है। और बाकी हम प्राइवेट अस्पतालों की हालत देखते हैं तो वहां पर भी जो भर्ती मरीज हैं उनकी संख्या बेहद कम है। अभी भी हालात ऐसे हैं कि उनकी भर्ती मरीजों की संख्या बेहद कम है। तो यहाँ पर ये बात एक मुश्किल पैदा करने वाली भी हो सकती है, क्योंकि जो लोग घरों में आइसोलेटेड है, जिनके लिए 7 दिन कम से कम आइसोलेट रहना यानी किसी के भी संपर्क में आना की मनाही होती है। अगर कोई एक व्यक्ति भी संपर्क में आया तो वो आगे से आगे संक्रमण की चेन चलती रहती है। तो ये भी मुश्किल हम इसको हालात समझते हैं कि लोग साथ इसको सीरियसली लेकर, क्योंकि हम लगातार इसको माइल्ड संक्रमण कह रहे हैं, तो लोग अगर कुछ लोग भी इसको गंभीर नहीं लेंगे और आगे से आगे ये संक्रमण फैल रहा है और हम देख रहे हैं कि ये लगातार फैल ही रहा है। जो इसकी
एक्टिव केस हैं, एक्टिव केस जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। एक्टिव केस जो है आज 74,000 से ज्यादा है, यानी 1 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर ये एक बड़ी चिंताजनक हालात हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी कोरोना पॉजिटिव लोग हैं जो अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या प्रदेश में 74,000 से ज्यादा होना एक बड़ी संख्या है। और वहीं हम देख रहे हैं कि इस महीने लगातार मौतें हो रही है। और जो जिलों के हम बात करें, प्रदेश में 15 जिले ऐसे हैं जो हाई रिस्क पर है, जहां पर सर्वाधिक मरीज जो है वो मिल रहे हैं। जयपुर में तो है ही, उसके अलावा उदयपुर, अलवर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, ऐसे ये जिले हैं। 15 जिले हैं कुल जो हाई रिस्क पर है इस वक्त। उसके बावजूद भी किसी तरह की सख्तियां बरतना या लोगों के आवाजाही पर रोक लगाना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी, तो कुल मिलाकर जनता की लापरवाही तो दिख ही रही है, सरकार की सक्रियता भी यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम, हम तमाम जानकारी के लिए।